इमरान खान को तवक्को और उम्मीद थी कि अमेरिका और IMF पाकिस्तान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामले पर मुदाखलत करेंगे, नई हुकूमत पर दबाव डालेंगे और एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ मुतहरिक भी हुई, लॉबिंग की, खुदूद लिखे, एहतजाज किया, लेकिन ना अमेरिका ने और ना ही IMF ने ऐसा कोई कदम उठाया। इलेक्शन के बाद इमरान खान ने IMF को खत लिखा और मुतालबा किया कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम इलेक्शन के ऑडिट से मशरूत कर दिया जाए। फिर तहरीक इंसाफ के हामियों ने अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, जिससे तहरीक इंसाफ ने पार्टी सतह पर तो फासला इख्तियार किया, लेकिन इमरान खान ने एहतजाज की हिमायत की। मगर इसके बावजूद IMF ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, बल्कि नई हुकूमत के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया, साथ ही एक और प्रोग्राम के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात के बाद PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने मीडिया के जरिए इमरान खान का अमेरिका को पैगाम पहुंचाया कि अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत का दावेदार है, पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के हवाले से वो अपना किरदार अदा करे और आवाज़ उठाए। मगर अमेरिका की तरफ से इमरान खान की तवक्कात के मुताबिक कोई सख्त रद्द-ए-अमल या कोई इकदाम सामने नहीं आया, बल्कि अमेरिका ने इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का मामला पाकिस्तान की नई हुकूमत पर छोड़ दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की दिल्ली कमेटी में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी, इमरान खान के साइफर से मुतालिक बयानी को झूठा करार दिया और साथ ही पाकिस्तान में इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का जिक्र किया, लेकिन यह भी कहा कि इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड लू से इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने इस हवाले से अमेरिका की जानिब से कोई कदम उठाने से गुरेज करते हुए वादे किया कि ऐसा करना अमेरिका का काम नहीं है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का एहतसाब किया जाए। यानी अमेरिका की तरफ से तहरीक इंसाफ की तवक्कात के मुताबिक इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। सिर्फ यही नहीं, कल डोनाल्ड लू की इस ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तान में भी बहस शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद दावा किया कि कल ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड लू ने असद मजीद से मुलाकात की तरदीद कर दी है, साइफर की तरदीद कर दी है और इस पर असद मजीद फौरन वज़ाहती बयान दे। डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट जो उसने अमेरिकन कांग्रेशनल कमेटी के सामने दी है, उसमें इस बात को डिनाई किया है कि उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग जो पाकिस्तान की डिप्लोमेट असद मजीद साहब के सामने हुई है, उसको उसने डिनाई कर दिया है। उसने कहा कि ये जो बयानिया बनाया गया कि जो साजिश की गई ये गलत है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुलाकात नहीं हुई या मुलाकात नहीं। दो चीज़ें असद मजीद की स्टेटमेंट में हैं। उन्होंने कहा मेरी मीटिंग हुई है और ये उसके कंटेंट से जो मुझे भेजे गए। वो डोनाल्ड लू कहता है कि कोई ऐसा नहीं हुआ है। उसने ये नहीं कहा है कि यस ये मेरे कंटेंट्स थे, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। और उनके साथ ने जो साइफर का कंटेंट है उसको डिनाई किया है, मुलाकात को एडमिट किया, मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया, लिहाजा वो सब कुछ डिनाई कर रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो असद मजीद एक बार फिर इसकी वजाहत करे, क्योंकि यही दो बंदे मौजूद थे जो उस वक्त थे। मगर डोनाल्ड लू ने इस ब्रीफिंग के दौरान कहीं पर भी ना इस मीटिंग की तरदीद की, ना ही साइफर की तरदीद की। ताहम साइफर से मुतालिक मीडिया पर सामने आने वाले इल्ज़ामात और साजिशी बयानी को गलत करार दिया और साथ ही उस मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि मीटिंग में मौजूद दूसरे फर्द यानी अमेरिका के लिए पाकिस्तान के उस वक्त सफ़ीर असद मजीद खान ने अपनी हुकूमत को बयान दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई थी। I want to be very clear on this point. चेयरमैन, मैं इस बारे में बहुत वाज़ेह हूँ। ये इल्ज़ामात, ये साजिशी थ्योरी झूठ हैं, ये मुकम्मल झूठ पर मबनी है। मैंने पाकिस्तान में साइफर से मुतालिक प्रेस रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया है। यहाँ के सिफारत खाने से मुबैना तौर पर लीक होने वाली सिफारती केबल ये दुरुस्त नहीं है। किसी भी जगह पर उसमें अमेरिका पर या मुझ पर ज़ाती तौर पर इमरान खान के खिलाफ इक़दामात लेने के इल्ज़ामात नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि उस मीटिंग में मौजूद दूसरा शख्स यानी उस वक्त के पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर ने अपनी हुकूमत के सामने गवाही दी है कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की इज़्ज़त करते हैं। हम इस उसूल की इज़्ज़त करते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को ही एक जमहूरी तरीके से अपने लीडर के इंतखाब का हक़ होना चाहिए। डोनाल्ड लू ने असद मजीद के बयान का हवाला दिया है। असद मजीद ने 23 जनवरी 2024 को साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें उनका कहना था कि 7 मार्च 2022 को असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड लू से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई थी। पाकिस्तानी मिशन में मेरे साथ डिप्टी हेड ऑफ मिशन और मिलिट्री अताशी मौजूद थे। दोनों फरीकैन को मालूम था कि मुलाकात के मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा। साइफर टेलीग्राम में साजिश और धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। साइफर को साजिश करार देने से पाक अमेरिका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। इस दौरान असद मजीद खान के बयान के बीच में इमरान खान बोल पड़े और कहा कि असद मजीद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है।
साइफर में साजिश या थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन डोनाल्ड लू ने जब कहा कि वजीर आजम को हटाओ, अदम एतमाद आ गई, तो साजिश कैसे नहीं हुई? इमरान खान की मुदाखलत के बाद असद मजीद ने बयान मुकम्मल करते हुए कहा कि 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। NSC में मुत्तफ़िका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डीमार्च का फैसला किया गया। जबकि इससे पहले 28 अगस्त 2023 को असद मजीद ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत FIA को भी बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें नकात के अलावा ये भी कहा था कि 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी सिर्फ डीमार्च का फैसला हुआ और कोई साजिश नहीं पाई गई थी। फिर 22 अप्रैल 2022 के इजलास में मामले का तफसील से जायजा लिया गया और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की राय आने के बाद भी यही तय किया गया कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने के लिए कोई बैरूनी साजिश नहीं की गई है। मैं वजारत खारजा के प्रोफेशनल अफसर के तौर पर समझता हूँ कि साइफर के मामले ने हमारे कम्युनिकेशन के निज़ाम, हमारे सिफारतकारों और हमारी सिफारतकारी की साख को नुकसान पहुंचाया है, जिसके मुस्तकबिल में हमारी सफारती पैगाम रसानी पर मनफी असरात होंगे। इसके अलावा आज मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने कल ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका ने यह नहीं कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं। उसने इलेक्शन के बारे में भी कहा है कि एंड फेयर, ये दो लफ्ज़ उसने बोले। फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ कभी अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। और कल डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल की ब्रीफिंग में कुछ बयान दिए गए जो दखल अंदाजी थे और पाकिस्तान के मुल्क की हालात और इंतखाबी कवानीन के बारे में गलत फहमी की अक्कासी करते थे। हम उम्मीद करते हैं कि इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए अमेरिका के साथ बामायनी बातचीत करें। बहरहाल तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामले पर अमेरिका और IMF से जिस तरह के सख्त इक़दामात की तवक्को कर रही थी वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ की वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, जहां कल ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाकर इंतखाबात की तहकीकात और ऑडिट करने की इस्तदा की गई है। इस पूरी सूरत हाल में आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, लेकिन इमरान खान को जेल से बाहर लाने को किसी मुज़ाकरात से मुंसलिक नहीं करेंगे। इस हवाले से अदालतों से उम्मीदें हैं। जहाँ तक खान साहब की बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन खान साहब की बाहर आना, हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको टेच नहीं करते, ना उस पर डिपेंडेंट है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों पर एतमाद करते हैं, अदालतों से ही दरख्वास्त है। अब जबकि हाई कोर्ट इस मैटर को देख रही है, हाई कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि ट्रायल कोर्टों के ऐसे फैसलों पर नज़रसानी करके ख़ुद उनको देख ले। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इस पर जल्द से जल्द फैसला करेगी। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इमरान खान से ऑनलाइन मुलाकातें कराने का इंतजाम करें, लेकिन अगर जेल हुकाम के पास ये सहूलत नहीं है तो फिर वो इमरान खान के कोऑर्डिनेटर को इजाज़त दें कि वो इंटरनेट के साथ लैपटॉप का बंदोबस्त करें।